मान अल्लाह के हुक्म से दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। कुरान और हदीस में अल्लाह ने नमाज कायम रखने का हुक्म दिया है। आज की वीडियो में हम नमाज के ही बारे में बयान करेंगे। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे ज़ोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है। उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड। ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस 5 टाइम्स अ डे, एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती, नमाज की मेन 4 पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा अदब के साथ खड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल इससे दिया जाता है कि पहले जमाने में जब बादशाह होते थे, तो जितने भी दरबारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं। फिर हम रुकू करते हैं। रुकू इज लाइक गोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं। इंसान इतना हम्बल हो जाता है कि वो झुक जाता है अपने खुदा के आगे। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत पोजीशन, वो है सजदा। सजदा इज द अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह। इंसान अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर डाल देता है और सजदा करता है अल्लाह पर, जो इस पूरी कायनात का रब है। मुस्लिम्स सिवाय अल्लाह के और किसी को सजदा नहीं करते, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सजदा किया जाए।
اور لاسٹلی بیٹھ کر سلام پھیرا جاتا ہے دونوں کندھوں پر، جس کے بعد نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ نماز بیسیکلی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہی پڑھی جاتی ہے جسے قبلہ کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، آپ کو ڈیسنٹلی کورڈ ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مسلم لیڈیز دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، یا جو جینٹس ہیں وہ ٹوپی لگا لیتے ہیں، بیکاز نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک ڈیسنٹ ڈریس کوڈ ہونا ضروری ہے۔ دن میں 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلم پر فرض ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ Only in certain situations exempt ہوتا ہے نماز پڑھنا، and if you want to know in detail اس کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ چاہے آپ آفس ہم نے جس ویڈیو پہ ریئیکشن دیا ہے وہ رمشا سلطان کی ہے۔ مسلمان اللہ کے حکم سے دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز مسلمانوں پر 5 وقت فرض ہے۔ نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اور اچھی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز سے وقت کی پابندی، صاف صفائی کی پابندی نماز ہی سکھاتی ہے۔ نماز میں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی دعائیں مانگتا ہے۔ مسلمان 5 وقت نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، صحیح راستے پر رہیں اور اپنی زندگی کو پاک و بہتر بنائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور یہ ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس پہ عمل کر سکیں۔ چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔